कोई दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। अजीब मुश्किल नहीं है कोई दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहचानने का एकदम आसान ट्रिक, जो कि शॉर्ट ट्रिक है। देखिए भाई, जिस भाई को भी मालूम नहीं है धातु और अधातु का डिफिनेशन, हम वो बता देते हैं। धातु क्या होता है पहले देखेंगे, धातु का पहचान, उसके बाद देखेंगे अधातु का पहचान। देखिए, ट्रिक बहुत ही खतरनाक है, जो कि बिना पेन पेपर उठाए आप बता देंगे। सिर्फ आंख से देखिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा कैसा कौन धातु है कौन अधातु है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता, जिस भाई को अगर मालूम है धातु डिफिनेशन तो हम बता देते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, धातु क्या होता है, वैसे तत्व जिसमें तन्यता आघात वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीय का मतलब क्या, पतले चादर की तरह किया जाए। तन्यता मतलब क्या, पतले तार की तरह लंबे तार किया जाए। और चमकता कठोरता, इन सभी का गुण पाया जाए, वो धातु कहलाता है। देखिए, मैं फिर से दोबारा बोलता हूं। देखिए, दोबारा क्या बोलो, वैसे तत्व, तत्व ही है ना, क्या है, हाइड्रोजन क्या तत्व नहीं है, मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ से जो बने वो तत्व कहलाते हैं। देखिए, वैसे तत्व जिसमें तन्यता आघात वर्धनीयता चमकता एवं कठोरता आदि का गुण पाया जाए, उसे धातु कहते हैं। समझ गए आप लोग, मेटल समझ गए आप लोग। उसके बाद समझेंगे अधातु। देखिए, अधातु क्या है, उसका डिफिनेशन बताने के बाद आपको पहचान सिखाते हैं। भाई एक सेकंड भी नहीं लगेगा, पहचान इतना आसान ट्रिक है ना भाई। ट्रिक देख लीजिएगा ना, सिर्फ पहचान लीजिएगा ना कि कौन क्या है, देख लीजिएगा। फिर देखिए, धातु तो समझ गए, अब समझाते अधातु। वैसे तत्व जिसमें आघात वर्धनीयता तन्यता कठोरता एवं चमकता का गुण नहीं पाया जाए, मतलब जिसमें धातु का गुण पाया गया। और अधातु, अधातु क्या, ये तो रेसिप्रोकल उसका है, और लग गया तो धातु अधातु, मतलब धातु में जो पाया गया चीज उसमें नहीं पाया गया, तो वही ना हुआ। वैसे तत्व जिसमें आघात वर्धनीयता तन्यता चमकता एवं कठोरता का गुण नहीं पाया जाए, उसे अधातु कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि आप लोग को धातु और अधातु का डिफिनेशन एकदम सिंपल ट्रिक से आप लोग को याद हो गया होगा। अगर आपको समझ गए होंगे तो बहुत ही बढ़िया है भाई। देखिए, अब उसके बाद चलते हैं पहचान में। पहचान क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे धातु। धातु यानी मेटल समझेंगे कि मेटल्स का पहचान क्या है। देखिए, ट्रिक आप लोग को बताते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक बोल रहे हैं क्या, किसी तत्व के उच्चारण में, देखिए ट्रिक बोल रहे हैं पहचानने का, धातु को पहचानने का, मेटल्स को पहचानने का। किसी तत्व के अंतिम में एम यानी मो का उच्चारण आए, वो धातु कहलाते हैं। देखिए, हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है ट्रिक, ट्रिक धातु का पहचानना। देखिए, बहुत खतरनाक है भाई। देखिए, किसी तत्व के उच्चारण के अंत में मो यानी यम आए, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। भाई बहुत सिंपल ट्रिक है भाई, क्या बात बोलेंगे। देखिए, किसी तत्व के उच्चारण के अंत में मो यानी यम आए, उच्चारण अंत में, देखिए उसी को कहते हैं धातु। देखिए, हाइड्रोजन एन आया, मतलब ये धातु नहीं होगा। हीलियम यम आया, लेकिन आपको ये अपवाद याद रखना। देखिए, हम लिथियम से शुरू कर रहे हैं, हीलियम बताएंगे क्यों नहीं हुए वो धातु, अब बताएंगे। देखिए, लिथियम क्या है, लिथियम धातु है क्योंकि अंत में यम आया। लिथियम क्या है, धातु है। उसके बाद बेरिलियम, ये यम है, ये धातु है। उसके बाद देखिए, सोडियम, ये यम है, अंत में ये धातु है। और मैग्नीशियम यम है, लास्ट में धातु है। उसी तरह एल्युमिनियम यम है, लास्ट में धातु है। पोटेशियम यम है, लास्ट में धातु है। कैल्शियम यम है, धातु है, अंत में है तो। स्कैंडियम यम है, अंत में तो धातु है। टाइटेनियम यम है, अंत में तो धातु है। वेनेडियम यम है, अंत में तो धातु है। क्रोमियम एम है, अंत में तो धातु है। गैलियम एम है, अंत में तो धातु है। रुबेडियम एम है, अंत में तो धातु है। यट्रियम यम है, अंत में तो धातु है। जर्कोनियम यम है, अंत में तो धातु है। देखिए, क्या होता है कि ट्रिक आप लोग अगर समझ गए होंगे ना तो धातु समझ लेंगे। ट्रिक क्या है, फिर से दोबारा बोल रहे हैं आपको एक बार रिपीट करने के लिए। देखिए, किसी तत्व के उच्चारण के अंत में यही है मेन यम आए, वो क्या कहलाता है, धातु। समझ गए ना, पहचान तो आप ले लेंगे भाई। देखिए, हम पहले ही बोलते थे बिना पेन पेपर उठाए बता देंगे, बोले कि नहीं, तो वही है क्या, धातु। मतलब आप देखें, सिर्फ एम अंत में यम आए तो क्या क्या होता है, धातु होता है। समझ लिया आप लोग, पहचान लिए। तो आप बोलिएगा आप भाई कि जिंक सर, जिंक बोले धातु है, तो आपको ये समझना नहीं है भाई। देखिए, सिंपल ट्रिक क्या है, जिंक यम मतलब ज्यादा याद कहां से होता है भाई, पीरियोडिक टेबल में ज्यादा यम वाला है ना, तो इसलिए हम ट्रिक क्या लिए भाई, यम जिसके अंत में आए उसको। देखिए भाई, 4 गो अपवाद है, क्या है, अपवाद है ना।
जिंक क्या है? अपवाद है। ये धातु तो है लेकिन इसके अंत में यम नहीं है। आप बोलिएगा ना सर कि यम नहीं है सर, बोले जिंक धातु है ना? तो आपको वो नहीं दिखना है भाई। कोबाल्ट है, ये धातु है। उसके बाद क्या है? कॉपर है, ये भी धातु है। तो आपको ये नहीं देखना है भाई कि कॉपर, आपको अपवाद याद रखना। अपवाद का मतलब क्या होता है कि 4 लड़का मेला जाने के लिए इरादा किया और 3 लड़का गया, 1 लड़का घर में है, तो मतलब 1 लड़का जो नहीं गया वो अपवाद है। वो क्या है? अपवाद है। तो आप लोग को अपवाद याद रखना अच्छा कि ट्रिक याद रखना अच्छा, पहले बताइए। तो अपवाद 4 ही गो है। 118 तत्व में 4 ही गो अगर मान लिए अपवाद है तो हम 4 गो को क्यों नहीं याद करेंगे? 118 में साला इसको क्यों नहीं याद करेंगे? 118 से 14 को क्यों नहीं याद करेंगे ट्रिक से? तो सिंपल ट्रिक क्या है कि आपको यम याद रखना, अंत में यम आए तो। अब देखते हैं उसके बाद अधातु क्या होता है। अधातु आप लोग को बता देंगे। अब देखते हैं अधातु। अधातु होता क्या है? देखिए, उससे धातु और अधातु जब डिफिनेशन बताया था तो आपको बता दिए थे। अब फिर से दोबारा दोहरा देते हैं अधातु का। धातु का तो आप लोग को याद हो गया, फिर से दोबारा दोहराते हैं। अधातु क्या होता है? जिसमें धातु का गुण पाया जाता है ना, उसमें अधातु का गुण नहीं पाया जाता है। देखिए, धातु में जो पाया गया वो अधातु में नहीं। मतलब वैसे तत्व जिसमें तन्यता यानी खींच करके लंबे तार की तरह किया जाए, आघात वर्धनीयता यानी पतले तार की चादर की तरह बनाया जाए, जिसमें तन्यता, आघात वर्धनीयता, कठोरता एवं चमकता का गुण पाया जाए, उसे अधातु कहते हैं, यानी नॉन मेटल्स। देखिए भाई, हम आप लोग सबसे पहले पहचान बता दिए थे। क्या बताए थे? धातु का। याद है ना भाई? याद है ना? तो अब लाए हैं हम अधातु। अधातु क्या है? देखिए, अधातु का ट्रिक्स समझिए। देखिए, जिस तत्व के उच्चारण के अंतिम में एन, एस, आर, इत्यादि जितने भी लेटर हैं, यानी यम को सिर्फ छोड़कर, देखिए भाई, यम को नहीं छोड़ेंगे क्या धातु नहीं आएगा? मतलब सिर्फ यम को छोड़कर जितने भी लेटर्स आते हैं उसके अंत में वो क्या होते हैं? अधातु कहलाते हैं। सिंपल ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, क्या अधातु पहचानना? जिस तत्व के उच्चारण के अंतिम में एन, एस, आर, इत्यादि आए वो क्या कहलाते हैं? अधातु, है ना? है कि नहीं? वैसे ही है, ठीक उसी प्रकार जिस तत्व के उच्चारण के अंतिम में एन, एस, आर आए यानी इत्यादि जितने भी लेटर हैं हमको छोड़ करके। कितना बार दोहराए भाई? आपको याद नहीं होगा तो क्या होगा भाई? ये कोई जन्म में कोई नहीं बताने पाएगा ऐसा ट्रिक जैसा हम लाए। देखिए, ट्रिक को पहले आपको याद रखना। हम धातु में क्या बताए? जिस तत्व के अंतिम में एम आए वो धातु कहलाते हैं। जिस तत्व के एम को सिर्फ छोड़कर जितने भी लेटर आए अंत में वो अधातु कहलाते हैं। समझ गए आप लोग? तो अब देखते हैं अधातु क्या क्या लाए। देखिए, अधातु हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन अधातु है क्योंकि उसके अंत में क्या आया? यन आया। यन दिया है कि नहीं? है ना? मतलब यम को सिर्फ छोड़कर। देखिए, हीलियम। देखिए सर, आप बोलिएगा ना कि यम आ गया सर, नहीं भाई। देखिए, अगर अपवाद के फेरे में जाइएगा ना तो कुछ नहीं पढ़ने पाइएगा। समझे? अपवाद की अगर फेरे में जाइएगा तो आप कुछ नहीं। हम सबसे पहले बता दिए कि 4 गो अपवाद है और 118 में 114 को क्या है? हम क्यों नहीं ट्रिक से याद करेंगे? 114 को 4 गो अपवाद हम रट क्यों नहीं लेंगे? तो वही है बात भाई कि आपको अपवाद याद रखना। मतलब अपवाद के फेरे में जाइएगा ना तो कुछ नहीं पढ़ने पाइएगा। तो सीधा सिंपल सी बात है, आप हीलियम याद रख लीजिए और सेलेनियम और भी कुछ सारे तत्व हैं जो कि हम नहीं लिखे हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। जो आप थोड़ा ज्ञान मतलब जितना कम है आपको थोड़ा समझना होगा। हम इतना बताने नहीं भाई, ट्रिक दे दिए ना बहुत बात है भाई। ट्रिक ऐसा नहीं देने पाएगा। आप रटते थे पहले, रटते थे, अब रटना बंद कीजिए भाई जैसा हम ट्रिक बताए। देखिए, हाइड्रोजन क्या है? धातु है कि नहीं? उसके बाद देखिए, हीलियम धातु है। आपको याद रखना है अपवाद है। अपवाद हम अपवाद बताए थे, अपवाद है। तो अपवाद है कि नहीं? है ना? उसके बाद देखिए, बोरॉन एन आया, धातु है, अधातु है। कार्बन ये क्या है? एन आया, अधातु है। मतलब यहाँ से जितने भी बोलते जाते हैं अभी अधातु ही बोलते जाते हैं। मतलब धातु समझा दिया आपको। उसके बाद देखते हैं, नाइट्रोजन एन आया, अधातु है। ऑक्सीजन एन आया, अधातु है। फ्लोरीन एन आया, एन ई आया, एन आया। फ्लोरीन मतलब अंत में, उच्चारण के अंत में एन एस आर यानी 900 रो का उच्चारण यानी इत्यादि यानी मो यानी यम को सिर्फ छोड़कर जितने भी लेटर्स आते हैं अंत में वो सभी अधातु कहते हैं। है कि नहीं? तो सिर्फ वैसा ही देखना। फ्लोरीन एन आया उच्चारण में, एन ई नहीं देखना है अंत में, उच्चारण में फ्लोरीन। अब उसके बाद देखते हैं नियोन। नियोन क्या है? एन आया तो क्या हुआ? अधातु। उसके बाद फास्फोरस एस आया,
फास्फोरस एस आया, क्या है, अधातु है। सल्फर आर आया, मतलब सल्फर, मतलब एम को छोड़ करके, यह क्या हुआ, अधातु हुआ। क्लोरीन एन, एन आया, एन ई आया, यह एन आया। क्लोरीन एन का उच्चारण होना है, मतलब क्या हुआ, अधातु हुआ। उसके बाद देखिए अर्गन, एन आया, अधातु हुआ। एम हम पहले ही बोल देते भाई, अपवाद के फेरे में जाइएगा तो कुछ नहीं पढ़ने पाएगा, मतलब यहाँ भी अम यहाँ भी अम, मतलब कुछ थोड़ा है, आपको अपवाद याद रखना है। तो देखिए क्या है, सेलेनियम, मतलब सेलेनियम क्या है, अधातु है, आपको याद रखना है, सेलेनियम और हीलियम अधातु है। उसके बाद ये ब्रोमीन, ये क्या है, अधातु है। उसके बाद क्रिप्टोन अधातु है, मतलब बहुत सारे तत्व है, अधातु के लिए बहुत सारे तत्व है भाई, इतने सारे नहीं, धातु सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में है। उसके बाद क्या है, अधातु। उसके बाद है उपधातु। देखिए उपधातु का भी हम ट्रिक उपधातु का वीडियो बना दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जो कि शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। अब देखते हैं क्या कि धातु और अधातु आपको समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया कि देखिए ट्रिक आपको याद रखना है, जिसमें एम आए वो धातु अंत में, और जिसमें एन एस आर एम को छोड़ करके जितने भी आए वो अधातु। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड लाइक कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत से बताते हैं भाई। मेरा चैनल का नाम है भाई बिंदास टेक्निकल गुरु, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग हमारे